हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये यहाँ पे मैंने अपनी वॉइस दी थी, बट वॉइस ने एकदम स्लो आई थी। तो मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी और मैं 3 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। तो बस अभी तबीयत मैं सोची कि चलो आप लोग को अपडेट देती हूँ, बट वॉइस ही नहीं आई थी। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड इसके बाद ये तो मैं थोड़ा सा ही रिकॉर्ड करी थी, उसके बाद ये हो गया है 1 दिन बाद का ये वाला है क्लिप। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी। स्पर्श यहाँ पे पीछे बैठा हुआ है, मम्मी के साथ पापा बैठे हुए हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं अल्केमिस्ट। तो मुझे खुद को भी दिखाना है और मम्मी जी को भी दिखाना है। और जब हम घर से निकले थे तो बहुत अच्छी खासी धूप थी, लेकिन आगे जाने के बाद ना फिर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क था। ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और फग ही फग था, दिख भी नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे करते करते ना टाइम जैसे जैसे निकल रहा था, थोड़ा थोड़ा मौसम जो था वो साफ़ हो रहा था। और इतनी ठंडी में ना बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे फग रहता है ना, फिर आगे दिखता भी नहीं है यहीं। और उसके बाद अभी हम लोग पहुंच चुके थे अल्केमिस्ट में और बस अभी पार्किंग एरिया में आए हैं। मम्मी पापा यहाँ उतर रहे हैं, स्पर्श उतर रहा है। और स्पर्श को बीच रास्ते में ही भूख लग गई थी, उसको बिस्किट चाहिए था। लेकिन हाँ, बिस्किट मैं हमेशा लेके ही चलती हूँ अपने पर्स में, क्योंकि कितना टाइम लग जाना है क्या है ये कुछ मालूम नहीं होता है ना। और रहता है तो उसको खिला पिला देती हूँ या फिर हम लोग भी खा लेते हैं। तो छोटे छोटे वाले पैकेट जो होते हैं ना बिस्किट के, वो वाला मैं अक्सर पर्स में रख लिया करती हूँ। और मास्क भी ज़रूरी हो गया। अभी तो सब लोग मास्क लिए थे अपने अपने पर्स में, लेकिन लगाया किसी ने नहीं था। तो अभी हम लोग काफ़ी देर पहले पहुंच गए थे। मैं खुद को भी अभी दिखा ली हूँ और अब मम्मी का पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया गया था, लेकिन अभी उनका टाइम आया है तो हमें 7th फ्लोर पे अभी जाना है, क्योंकि उनको एंटी में दिखाया जाता है। और कल मम्मी का टिकट है, कल मम्मी को जाना भी है। तो बस अपनी पैकिंग वैकिंग मम्मी सारा कुछ कर ली हैं। और स्पर्श को लिफ्ट चढ़ने का बहुत ही पहले से बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वो यहाँ आने के लिए इसीलिए रोता ही है, बोलता है कई बार बीच में ना अल्केमिस्ट चलो, क्यों, क्योंकि उसको लिफ्ट पे चढ़ने को मिलता है। तो 7th फ्लोर पे अभी हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मम्मी और मैं, और ये अभी गए हुए थे किसी से बात करने के लिए। तो बस अभी मम्मी का टाइम आ गया था और उनकी बीपी वगैरह सब चेक हो रही थी, हाइट एलर्जी है कि नहीं, कोई मेडिसिन से, ये सारी चीज़ें। तो अभी वो बाहर हैं, जब ये सब चेक हो जाएगा ना उसके बाद वो जाएंगी, थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद जाएंगे अंदर डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी खड़े हैं, मम्मी बैठी हुई हैं और उनका चेकअप वगैरह हो रहा है। जो भी करना था नोट हो रहा है, जो भी लिखना था, क्या ठीक हुआ है क्या नहीं हुआ है, यही सारी चीज़ें। और बाकी हम लोग बैठ के साइड में वेट कर रहे थे। स्पर्श को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अभी वो जैसे करता था ना पहले वैसे ही है थोड़ा, तो मुश्किल रहता है कभी कभी ना। और आज उतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह आए हुए थे। दोपहर से इनको जाना है ऑफिस, तो इन्होंने बोला था कि सुबह सुबह चलेंगे, जल्दी से दिखा लेंगे, फिर जल्दी हम लोग निकल जाएंगे, फिर ऑफिस भी चला जाऊंगा। इधर हम लोग बैठे हुए थे, स्पर्श यहाँ पापा बैठे हुए हैं, साइड में मैं बैठी हुई थी। हो गया 10 मिनट से सबकी गाड़ी इधर लगी हुई है। लड़ रहे हैं सब, ऊपर से दिख रहे हैं, ऊपर से लड़ रहे हैं सब। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, यहीं की ही लगी है। सामने जो घर है ना उसमें के सब यहाँ लगा दिए हैं कि किसी की गाड़ी ना निकलेगी ना घुसेगी यहाँ पे अल्केमिस्ट में पार्किंग के लिए। ऊपर से लड़ रहा है, सारे घर वाले इकट्ठे हैं। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आएगी फिर ये सब कुछ ठीक होगा। तो लड़ाई हो गई है, भूख लगी थी, मैं खा रही हूँ बिस्किट। इधर मम्मी पापा, मम्मी को कल जाना है, पता नहीं क्या होगा। क्या मम्मी, घर जाके डिसाइड होगा क्या करना है, यहाँ दिखाएंगे कि जाके मौत दिखाएंगे, पता नहीं। पर्स बोलो, हटा ही नहीं रहा, लड़के चला गया अंदर वो। हटा ही नहीं रहा, ऑफिस जाना है,
इनको ऑफिस जाना है, इसके बाद जाने के बाद लेट हो गया वैसे में, पहले से ही लेट हो रहा था। ये है लोगों का। कुछ प्रॉब्लम है लोकलाइट्स की और हॉस्पिटल का, इसमें उनकी गाड़ी है यहाँ लगा दी, बोला मेरी पास कर दी वहाँ गाड़ी है वो कह रहे हैं कि मैं तो हॉस्पिटल आप थोड़ा सा निकालो जी आप होगा कि गाड़ी ने सारे लाके कह तो उठा के टेक एक पास भाई, अगर कि मैं नहीं साथ में बढ़ता तो सारे लाके उठा के टेक दो, इसी करें तो ठीक है। नहीं यार कितनी किस्तों इमरजेंसी है, कौन है किसकी गाड़ी भाई, आया कोई नहीं के मालिक, अरे सामने वाला है तो फिर उससे लोगों की परेशानी करना। सारे यहाँ पेशेंट बीमार आदमी तो यहाँ तेरे बड़ा जाके खड़ी होगी, सोचना चाहिए लोगों की तकलीफ। अरे मैं तो रुक गया भाई, पेशेंट तो अननोन था, उसको क्या पता भाई गाड़ी उसके वजह में इतनी पुलिस नहीं बनाई बेटा, हमने मारा मर गया तो फिर यार सवेरे 6 बजे गाड़ी करते खड़ी है सर, पहले प्लीज आप गाड़ी साइड करो। ये गाड़ी में मेरे को क्या जवाब का, क्या मेरी ड्यूटी नहीं, इसने गाड़ी नहीं बोला है, मेरी ड्यूटी नहीं यहाँ पे, ये यूं हाथ दिला देगा। उसकी गलती का परिणाम हम क्यों भुगते फिर, कर ले हटा ले बेटा, बैठाओगे तो बैठाऊंगा मैं, कैसे मोड़ूंगा गाड़ी को? जो पहले हम बोल रहे हैं वो करो यार, आपकी प्रॉब्लम, आप पुलिस की हेल्प लो, आप ये थोड़ी दादागिरी से अपनी गाड़ी कहीं भी लगाओगे। आएंगे मैम, हम हमारी ड्यूटी है, आप डेली फोन करना, हम डेली आएंगे, हमारी ड्यूटी है। आखिरकार पुलिस को यहाँ बुलाना पड़ा और बीच में जो गाड़ी थी ना वहीं पे लगा दिए थे, जहाँ से निकालना था घुसाना था, काफ़ी भीड़ लग गई थी। फिर वहाँ से हम लोग 1 घंटे तक फंसे रहे, 1-1.5 घंटे तक इसी करीब था, और फिर हम लोग निकले हैं। जस्ट थोड़ी देर में हम लोग अभी पहुँच जाएंगे घर, और घर पता है इनको लेट हो गया था, अगर थोड़ी देर पहले आते तो फिर ये ऑफिस चले गए थे। एंड गाइस ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ लिट्टी, क्योंकि पापा जा रहे हैं और मम्मी नहीं जा रही हैं। पापा तो लेने आए थे, मम्मी जी को ही लेके जाना था, लेकिन मम्मी नहीं जाएंगी। यही डिसाइड हुआ कि अभी कुछ दिन रुक जाती हैं और उसके बाद फिर वो जाएंगे। वैसे भी मम्मी को ना रुकने का मन था, पहले से बोल रही थी, पापा को भी बोल रही थी रुक जाइए 15 दिन, फिर हम लोग साथ में ही चलेंगे। लेकिन चलो अभी पापा जाने वाले हैं, तो अभी मैं लिट्टी फ्राई कर रही हूँ, दूसरी साइड में बना रही हूँ रोटी, और सब्ज़ी बन चुकी है। क्योंकि खाना भी पैक करके देना है तो लिट्टी ही पैक करके दूँगी। मम्मी बोली यहीं खाएँगे, क्योंकि ये होता है ना कि रात तक भी थोड़ा सा वो सूखता नहीं है, ये सही रहता है खाने में। एंड स्पर्श को मैं दी हुई थी अभी खाना, वो खा रहा था खाना, और दोपहर का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे ये भी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेन जो है वो अम्बाला से है पापा की, तो ये छोड़ने जाएंगे पापा को। और स्पर्श इधर साइड में अपना बैग में जो बुक्स कॉपी ये सारी चीज़ें रखनी थी वो सारी चीज़ें रख रहा है, और बैग वगैरह मम्मी कर रही थी पैक पापा का, तो वो बैग वगैरह भी सब कुछ हो चुका है पैक। ये बोल रहे थे जल्दी जल्दी निकलना है, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अम्बाला दूर है। चंडीगढ़ ट्रेन रहती है ना तो टेंशन नहीं रहता है भाई, एकदम आसानी से चले जाओ, नज़दीक भी रहता है। लेकिन वहाँ का हर ट्रेन आजकल क्या है ना, बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो बंद है, तो हम यहाँ से चंडीगढ़ से ट्रेन मिलना ही मुश्किल रहता है, तो फिर अम्बाला से ही मिला है, तो चलो ठीक है। उसके बाद बस पापा यहाँ पे पापा अपना बैग लेके जा रहे थे, जो 2 बैग लेके आए हुए थे, एक थैला लेके आए हुए थे और एक इस पापा तो रुके हुए थे 5 से 6 दिन तक, बट बीच में मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी, मन ही नहीं कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर कल हम लोग जब हॉस्पिटल से आए थे उसके बाद भी मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, और आज एक ही बार मैंने शूट किया जब पापा जाने वाले हैं तब मैं शूट कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही टाइम निकल गया, 5 से 6 दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और फिर पापा के जाने का टाइम भी आ गया, और मम्मी जी नहीं जा रही हैं, तो वो यहीं पर रुक रही हैं। बस इनको प्यास लगी थी तो काफ़ी देर से मैं लेके खड़ी थी पानी इनका, फिर मैं सोची कि चलो मैं ही पिला देती हूँ। और बस लेट भी हो रहा था ना, तो ये लोग जल्दी जल्दी बस अपना निकलने वाले थे। और मैं उसके बाद ना थोड़ा बहुत काम है, काम वाम करूँगी, उसके बाद नहाना धोना होगा, कि तुरंत कोई जाता है ना तो नहीं नहाते हैं, ऐसा बोला जाता है। बोला क्या जाता है, ऐसे ही जैसे शुरुआत से होती आई है वैसे ही हम लोग भी फॉलो करते हैं उसी रूल रेगुलेशन को।
एंड बस ये बैग लेके जा रहे हैं। एक छोटा बहुत बड़ा बैग नहीं है, सर्दियों वाले कपड़े ही हैं, जैसे कि पापा चादर वगैरह लेके आए हुए थे। वैसे एसी में तो ठंड नहीं लगती है, वैसे मिल भी जाता है ब्लैंकेट्स वगैरह। यहाँ पे स्पर्श पाँव छू के दादाजी का प्रणाम कर रहा था। और बस अभी जाने का टाइम हो चुका है, पापा अभी निकल रहे हैं और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो गाइस अभी हो गया दोपहर का टाइम और मैं अभी नहा ली हूँ। पापा चले गए हैं, पापा को गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। ये छोड़ने गए हैं क्योंकि पापा की जो ट्रेन थी ना, एक मिनट इधर मैं कैमरा लगाती हूँ फिर बात करती हूँ। बहुत टाइम बाद में बात कर रही हूँ कल की। और एक्चुअली पापा आए थे मम्मी को ले जाने के लिए, लेकिन मम्मी नहीं जा पाई, उनकी तबीयत है कुछ प्रॉब्लम। तो कल हम क्या था ना, वहाँ से निकलने के बाद मैं कुछ शूट नहीं की थी क्योंकि मम्मी रोने लगी थी, फिर वहीं पर रोने लगी थी, फिर आने के बाद भी रो रही थी बहुत। मैं भी पूरा ऑयल लगा रखी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब ठीक है मेरी तबीयत। तो ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि आज इतना सारा काम था। मैं पापा जैसे गए उसके बाद थोड़ा बहुत किचन की क्लीनिंग की। दोनों वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो दोनों को मैं क्लीन करी। पीछे साइड में जहाँ मशीन रहता है वहाँ भी पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो रखा था, तो उधर मैं एसिड वगैरह डाल के उधर टाइल से उधर की साफ़ करी। तो बहुत सारा काम हो गया था, इसी वजह से ना मैं वीडियो नहीं बनाई और थक हार के हेयर वॉश करके, हेयर वॉश भी मैंने अच्छे से नहीं किया है। बस अभी हो चुका है शाम का टाइम। ये पापा को ट्रेन में बिठा के अम्बाला से चले भी आए हैं वापस, और अभी इनको बहुत ठंड लगी थी, तो अभी बाहर धूप थोड़ी सी धूप थी, धूप ज़्यादा नहीं थी अभी। तो मूंगफली खाए थे और उसके बाद मैं इनसे बोली ना कि अब पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी यार पिज़्ज़ा खाने की। तो बस अभी पिज़्ज़ा ये ऑर्डर किए थे, और पिज़्ज़ा के साथ साथ ना आते आते थोड़ा थोड़ा ना ठंडा भी हो गया। तो यही मैं इसका ऊपर का कवर देख रही थी, देखो कितना सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि ठंड इतनी हो रखी ना। तो बस उसके बाद हीटर भी हम लोग जला के बैठे हुए हैं, और साथ में इन्होंने सैंडविच भी ऑर्डर कर दिया था। सैंडविच तो मैं नहीं बोली थी ऑर्डर करने को, बट इन्होंने कर दिया था क्योंकि मम्मी पिज़्ज़ा नहीं खाती, उसमें थोड़ा सा मसाला चिली फ्लेक्स वगैरह रहता है, तो इसीलिए नॉर्मल सा सैंडविच ऑर्डर किया था मम्मी के लिए, और एक हम लोग भी मिल के खाएँगे। तो बस ये है हमारा आज का ब्लॉग। मतलब 3 से 4 दिन का ही, 3 से 4 क्या 5 दिन का ये थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड हुआ था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट ज़रूर करना आपको ब्लॉग्स में क्या अच्छा लगा और सबसे अच्छा पार्ट्स कौन सा था। और साथ में यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा, ये सॉरी सैंडविच को ये पिज़्ज़ा कटर से कट कर रहे हैं, और यही वेज सैंडविच ही था, और पिज़्ज़ा भी नॉर्मल सा ही था। तो अच्छा, वैसे अच्छा लगा। बाहर का कई बार ना खाने का मन करता है, घर में तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन बाहर का मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।